नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रजापत आज आपके लिए लेके आऊँ यूट्यूब पे जो मेरे काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो उनके बारे में जो जेडीए से रिलेटेड जो सवाल थे, जो स्कीम चल रही है अभी जेडीए गोविंद विहार आवास योजना, अटल विहार आवास योजना में उनके भी जो अपने कमेंट आ रहे थे, तो उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों की समस्याएं थी, उनके क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम थे, तो सभी का जवाब देना तो मेरे लिए मुमकिन होगा, इसलिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो बता रहा हूँ। उसमें मैं आपको जो कमेंट पूछे उसके मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या अपने जो कमेंट थे उनके बारे में बता देता हूँ, डिस्कस से डिटेल। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैंने बताया आपके लिए कमेंट और उनके जवाब, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो काफी लोगों का सवाल था कि मुझे आवेदन करना नहीं आता है, तो सर मैं आवेदन कैसे करूँ। तो देखो, इसमें क्या है कि मैंने एक अलग से इसका वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आवेदन कैसे करना है। इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं आवेदन, एक तो मित्र के द्वारा कर सकते हैं या फिर अपने डायरेक्ट जेडी की वेबसाइट पे जाके भी अपन कर सकते हैं। जो बंदे अगर ये मित्र डायरेक्ट चलाते हैं तो कैसे आवेदन करें उनके लिए एक अलग से वीडियो है, और एक घर बैठे आप कैसे आवेदन करें उसके लिए एक अलग से वीडियो है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख के आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें डिटेल टू डिटेल जानकारी है कि कैसे आवेदन करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप वो वीडियो देख लेंगे और उसमें आपका जो भी सवाल है इसमें जवाब मिल जाएंगे। दोनों का मैंने अलग अलग वीडियो डाला है। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या एक से अधिक स्कीम में आवेदन कर सकते हैं क्या सर। तो देखो, एक से अधिक स्कीम में आप आवेदन तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो कंसीडर है जेडीए की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो कंसीडर होगा, अगर आप जैसे अलॉटमेंट होगा ना जेडीए की लॉटरी का अलॉटमेंट, तो जैसे अलॉटमेंट होगा तो उसमें जो भी अलॉटमेंट के टाइम अगर आपके एक से अधिक प्लॉट निकल गए, तो प्लॉट जो पहले वाला जो निकला है ना वही आपका कंसीडर किया जाएगा इसके अंदर। ऐसे नहीं कि आपका दूसरा वाला या दोनों कंसीडर कर लिया जाए। फिर दूसरा जो आप नेक्स्ट वाला बोलोगे वो ऑटोमेटिक इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही इसके अंदर हो सकता है और दूसरे वाले की आपकी राशि जब्त हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि एक से अधिक में अगर आपको आवेदन करना है तो आपको पहले वाला जो सबसे पहले आवेदन किया है ना वही इसमें कंसिडर होगा, इसके बाद में दूसरा इसमें कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे नाम से पहले से ही जेडीए में प्लॉट नाम है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। ये काफी लोगों के सेम क्वेश्चन थे कि मेरे नाम से पहले ही एक जेडीए में प्लॉट है तो मैं क्या दूसरा आवेदन कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपके नाम से अगर पहले ही एक प्लॉट है तो आप इसमें दूसरा आवेदन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जेडीए में रिकॉर्ड ऑलरेडी है, तो आप दूसरा आवेदन नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, बाद में चलते हैं अपन जेडीए की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। कि काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए। तो मैंने कुछ एक लोगों को तो अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे कि हाँ ठीक है, आप उस पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूँ पर्सनल, लेकिन मेरे लिए क्या सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपको सबको पर्सनली आपको पीडीएफ सेंड कर पाऊँ। तो उसमें होगा क्या है कि जैसे मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है इसका मैं एक अलग से आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। इसका मैं आपको बताने की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपको बता दूंगा मैं इसके अंदर कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है कि जेडीए की वेबसाइट पे जाकर। उसमें आपको जो भी अभी योजनाएं चल रही है, अटल आवासीय योजना हो गई और एक ये अपने गोविंद विहार आवासीय योजना हो गई, इन दोनों की पीडीएफ अलग अलग है जो मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा कि कैसे डायरेक्ट अपन गूगल पे जाना है और कैसे अपन को इसमें डाउनलोड करना है पीडीएफ को। तो भी काफी लोगों को तो मैंने भेजी भी है व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे, बाकी कमेंट में क्या है कि पीडीएफ सेंड होती नहीं है, उसमें लिंक जाता नहीं है। तो इसका अलग से वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। के बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा निवास स्थान दिल्ली का है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ क्या सर। दो तीन लोगों ने पूछा कि सर ये मेरा निवास स्थान दिल्ली का है, एक बिहार से भी थे, यूपी से, तो उन्होंने भी पूछा था मेरे को कि सर मैं राजस्थान से बाहर का निवास हूँ तो क्या मैं इस स्कीम में आवेदन कर सकता हूँ क्या। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें आवेदन, अगर आपका मूल निवास अगर राजस्थान का है, आप रहते हुए कहीं भी हो, अगर आपका रेजिडेंशियल यहाँ का, आपका मूल निवास यहाँ का बना हुआ है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हो। अगर आपका रेजिडेंशियल मूल निवास यहाँ का नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना आरक्षित दर क्या है और प्लॉट के रेट कैसे निकालें। तो काफी लोगों का क्वेश्चन था, लगभग लगभग सेम ही था, काफी लोगों को पता नहीं है कि आरक्षित दर कैसे निकाले, मतलब प्लॉट किस हिसाब से रेट पे पड़ेगा हमने। तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको मोटा मोटा आरक्षित दर कैसे निकालनी है। तो देखो, आरक्षित दर का है जैसे अपने अटल विहार आवासीय योजना के अंदर ही ले लेते हैं अपन एक बात के लिए, अटल विहार आवासीय जो योजना है उसके अंदर कैसे निकाले आरक्षित दर। तो जैसे उसके अंदर जैसे मान लो अपन सपोज डेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है अपनी,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो आरक्षित दर रखी गई वहां पे जो प्लॉटों के भाव चल रहे हैं 14,000 रुपए गज के हिसाब से चल रहे हैं, वर्ग मीटर के हिसाब से चल रहे हैं, सॉरी वर्ग मीटर के हिसाब से जो चल रहे हैं, जैसे 14,000 रुपए गज है तो उसमें 50% आरक्षित दर रखी गई है। 50% आरक्षित दर जो रखी गई है, जैसे मान लो सपोज डेट आपने 50 गज का प्लॉट निकला किसी भी बंदे के, 50 गज का प्लॉट निकला है तो 50 गुना 14,000 रुपए का 50% देना आरक्षित उस पर रखी गई 50%। 3 लाख से ऊपर का जो भी है लोअर इनकम ग्रुप उसके अंदर रखी गई है 70%। तो अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 14,000 का 50% कितना हुआ 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए के हिसाब से इसमें निकला। तो 7,000 गुना 50, 7×5 = 35, तो लगभग 3.5 लाख रुपए। इस हिसाब से ये आपके प्लॉट की रेट निकलेगी। तो एक बार आप जो जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग निकाल के दे सकते हो। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कैसे क्या आरक्षित दर निकालना है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सबका सेम था कि टाउनशिप में या प्लॉट की लोकेशन कैसे जाने। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपको प्लॉट की जो लोकेशन है वो कैसे जाने है। ये गूगल पे जाना है आपको, गूगल पे आपको जेडी की वेबसाइट डालनी है। जेडी की वेबसाइट के ऊपर ही आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। उसका मैं लिंक भी आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिए अलग से जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा डिटेल के अंदर कैसे इसका अब जेडी की जो लोकेशन पे भी मिल रहा है, वो जो रोपाड़ा जो क्षेत्र स्थित है वो कहाँ पे इसका लोकेशन है, और जो अपने ये अटल विहार वाली है जो माचौक के आगे वो किस लोकेशन पे स्थित है, सब मैप पे दिया हुआ है। तो आप ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी लोगों की दिक्कतें आती है उसके लिए मैं बना रहा हूँ। अगर लॉटरी में नाम नहीं आता है तो पैसे वापस खाते में कैसे आएंगे, क्या इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा या नहीं। तो इसके लिए देखिए, अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है तब तो आपको प्लॉट मिल जाएगा। अगर आपकी लॉटरी नहीं निकलती है तो क्या खाते में पैसा वापस आएगा, अगर आता है तो किस माध्यम से आएगा और उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा या नहीं। तो देखिए इसमें दोस्तों, अगर आपने ई मित्र के द्वारा आवेदन किया है तो ई मित्र के द्वारा अगर आपने आवेदन किया है तो उसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल पूछते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल में ही आपका वो पैसा रिफंड होगा। उसमें आप जो भी अकाउंट लगाओगे, जो चालू बैंक अकाउंट लगाओगे, उसमें आईएफएससी कोड वगैरह अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रोसेस है उसके अंदर, जैसे एक तो क्या वो आपने ई मित्र के द्वारा कर दिया, ठीक है, और दूसरा किया होगा आपने डायरेक्ट जेडीए की वेबसाइट से। तो जेडीए की वेबसाइट से जो किया है उसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं पूछा होगा आपसे, तो उसके अंदर क्या है कि अकाउंट नंबर तो आपसे पूछा नहीं है। तो उसमें जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है, जिस भी मोड से आपने पेमेंट किया है, जिस भी मोड से पेमेंट किया है, जैसे आपने यूपीआई से किया हो या फिर आपने डेबिट कार्ड से किया हो या क्रेडिट कार्ड से, तो उसी के अंदर ही आपका पैसा वापस से रिफंड होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा तो रिफंड होगा गवर्नमेंट का, तो समय लग सकता है लेकिन पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो पीडीएफ थी उसके अंदर लिखा हुआ था, जो निर्देशिका थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपका पैसा डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपके लिए इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। जैसे लॉटरी निकलेगी उसके बाद में अगर नहीं निकलता है आपका तो उसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या इस योजना में प्लॉट मिलेगा या फ्लैट। काफी लोगों को ये अभी तक ये भी है कि आप सर इसमें यो प्लॉट दे रहे हैं या फिर आपको फ्लैट बना के दे रहे हैं रेजिडेंशियल के हिसाब से। रेजिडेंशियल स्कीम है लेकिन इसमें आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। इसमें जो भी आपको मिलेगा दोस्तों, तो इसमें आपको सिर्फ प्लॉट मिलेगा। ये आपके फ्लैट की कीमत नहीं है कि आपको फ्लैट बना के दे देंगे या सिर्फ आपको जाके रहना, ये आपको प्लॉट की कीमत है। तो आप ये देख लेना थोड़ा सा, काफी लोगों को ये अभी तक दिक्कत आती रहती है इसमें। काफी सेम से क्वेश्चन है, उसी उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी जो कमेंट आएंगे उनके मैं आपको जवाब दे दूंगा बिल्कुल डिटेल के अंदर। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। इसके बाद में मैंने पीपीटी भी नहीं बनाई, तो इसीलिए मैंने क्या स्क्रीनशॉट से मुझे थोड़ा जल्दी करना है, इसलिए। क्वेश्चन था काफी लोगों की, लॉटरी में नाम आने के बाद फुल पेमेंट लोन से हो जाएगा क्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जेडी की स्कीम है इसमें क्या होता है कि अगर आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है। तो टाइम पीरियड लगभग आपको महीने भर का मिलता है। तो उसके अंदर महीने भर के अंदर आपके किस्तों के अनुसार मिलता है। जैसे महीने भर 30 दिन मिल जाएंगे फर्स्ट किस्त के लिए, उसके बाद में वो टाइम मिल जाएगा आपको। आप उसके द्वारा पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको जेडी के द्वारा के लोन, जेडी की स्कीम में तो लोन इजीली हो जाता है आपका। तो लगभग आपका 80-90% तो इजीली लोन हो जाता है। 80 से 90% आपका लोन इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि आपका पेमेंट कैसे हो। वैसे तो नॉर्मली हो जाता है आपका पेमेंट, इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन जो पेमेंट है जेडी की स्कीम है तो इसके अंदर जो भी
आपका पेमेंट लगेगा ना, वो लोन हो जाता है, इजीली लोन हो जाता है। जेडीए का स्कीम है तो आसानी से लोन हो जाता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर चाहिए होते हैं, जैसे आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक होता है कि आप किस्त देने के लायक भी हो या नहीं हो, तो नॉर्मल चीजें आपको चाहिए, बाकी आपका लोन इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमारे में रिफंड के लिए अकाउंट नंबर नहीं मांगा, तो फिर आगे प्रोसेस कैसे होगा, पहले बताओ सर। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपका इसका जवाब दे दिया कि आपको अकाउंट नंबर नहीं मांगा, तो अकाउंट नंबर नहीं मांगा तो आपने जेडीए की साइट से डायरेक्ट पेमेंट किया होगा सर। जेडीए की वेबसाइट से आपने डायरेक्ट पेमेंट किया है, इसलिए आपको इसके अंदर अकाउंट नंबर नहीं मांगा। अगर आपने ई मित्र के द्वारा पेमेंट किया है तो उसके अंदर आपका अकाउंट नंबर है, तो इतने घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद के पैसे किस्तों में देने पड़ते हैं क्या? तो बाद के पैसे तो इसमें किस्तों में देने पड़ेंगे। तो सर इसमें जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको, उस समय का टाइम पीरियड मिलता है इसमें, उसके अंदर आप पेमेंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गोविंद विहार और पटेल नगर में से कौन सी स्कीम बढ़िया है जो नेशनल हाईवे के पास हो? तो ये काफी लोगों के, ये तो देखो अपनी अपनी राय है कि आपका पर्सनल डिसीजन क्या है। आपका इसमें पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको कौन सी स्कीम बेटर लगती है। बाकी इसके अंदर जैसे अटल विहार वाले में जाते हो तो आप 14,000 रुपये गज के हिसाब से वर्ग मीटर, और गोविंद विहार वाले जाते हो तो 18,000 रुपये इसकी दर रखी गई है। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके स्वविवेक पे डिपेंड है। सर इसका जवाब तो मैं क्या ही दूंगा, बाकी एक बंदे ने दिया है इसका जवाब कि गोविंद विहार तो खातीपुरा स्टेशन के पास है, और जो रिंग रोड और हाईवे के पास है जो पटेल नगर है। बाकी सबकी पसंद अलग अलग है। मेरे जवाब से पहले किसी ने जवाब दे चुका है इसका, कि बाकी आपके विवेक पे डिपेंड है कि आप कौन सी स्कीम में बेटर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे घर इसके पास में पड़ता है अटल विहार के पास, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। बाकी किसी को अगर उस तरफ की रिक्वायरमेंट है तो उस तरफ का भी कर सकता है। ये आपके देखो आपकी पर्सनल डिसीजन है, इसका मैं कुछ जवाब बेटर नहीं दे सकता आपको। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 6 लाख से 12 लाख तक के लिए क्या है? देखो अभी अटल विहार वाली में तो क्या है कि 6 लाख से 12 लाख वाली स्कीम दे रखी है। बाकी इसमें दूसरी वाली जो स्कीम है उसमें क्या है कि ये वाला दे नहीं रखा अभी गोविंद विहार वाली में। तो उसमें होगा क्या है कि जैसे आपको आवेदन करना है तो आप इसके अपर कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हो, अपर कैटेगरी में। लोअर कैटेगरी में भूल के भी मत करना कि अपर कैटेगरी में तो हो जाएगा नहीं, कि आपका लोअर कैटेगरी के अंदर फिर इनकम प्रूफ मांगा है ना इसके अंदर। इनकम प्रूफ का जो भी है, इनकम प्रूफ मांगेगा, तो इसके अंदर इनकम प्रूफ का फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आप अपर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं करके आप अटल विहार वाली में आवेदन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर क्या तीनों स्कीम में एक व्यक्ति फॉर्म लगा सकता है क्या? देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप तीनों स्कीम में एक व्यक्ति फॉर्म लगा तो सकता है, लेकिन इसमें अगर आपके तीनों लॉटरी निकल गई तो आपके 2 आवेदन निरस्त हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला जो आवेदन है, तो फर्स्ट वाला जो आपका आवेदन है सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट के जो भी सेकंड और थर्ड, अगर इस तीनों में आपका निकल भी जाता है तो ये आपके निरस्त कर दिए जाएंगे और इनकी राशि भी जब्त कर ली जाएगी, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके पास पैसा है, आप लगाना चाहते हो तो इसमें लगा तो सकते हो, लेकिन ये गलत है एक तरह जेडीए, क्योंकि जेडीए कुछ बोलता है कि हम पहले वाले को ही कंसीडर करेंगे अगर आपके फॉर्म निकलता है तो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। आपको 10,000 रुपये रिफंडेबल है या नहीं? तो दोस्तों जो 10,000 रुपये है, जैसे आपने फॉर्म भरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, वो 10,000 रुपये का फॉर्म भरेगा, ठीक है। 10,000 प्लस 1,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो टोटल आपका 11,000 रुपये लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 11,000 रुपये जो लगेंगे आपका, उसमें से 1,000 रुपये रहेगा, ये आपका रिफंडेबल नहीं है। इसके अंदर जो बाकी 10,000 रुपये अगर आपके लॉटरी आवंटित नहीं होती है तो ये 10,000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है उसी माध्यम में ही आपका रिफंड होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी और भी आपके सवाल हो तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा उसके अंदर कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है क्या नहीं है। बाकी मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियो बता देता हूँ। सर मैंने फॉर्म भर दिया है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है? क्या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने? तो देखिए आपने फॉर्म भर दिया, उसके अंदर अभी कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है वो आपके लॉटरी आवंटन के टाइम, आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको जेडीए के अंदर जाके जमा करवाना पड़ेगा।
जो डॉक्यूमेंटेशन आपको है वो अभी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं लेगा। अगर आप ई मित्र के द्वारा फॉर्म भरते हो तो सिर्फ आपके अकाउंट डिटेल लेगी और आपसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये चीजें आपको सिर्फ सबमिट करनी है ऑनलाइन। बाकी इसके अंदर अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं करने हैं, इसके अंदर अभी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं हो रहे। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रक्रिया बाद की प्रक्रिया है, तो जेडीए के द्वारा आप जाके बाद में आपके इसके अंदर अपडेट होंगे। ठीक है, तो रिफंड किस खाते में आएगा उसकी डिटेल तो ली ही नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको जेडीए से रिलेटेड जो स्कीम निकली है उसके अंदर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको डिटेल के अंदर उसकी जानकारी दूंगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कमेंट कीजिए प्लीज, और पर्सनल नंबर पे प्लीज आप मेरे को मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करके पूछ लीजिए। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो आप सभी सवालों के जवाब दे नहीं पाता शायद, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। आप जैसे मेरे को कमेंट करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, डिटेल से, एकदम डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसका समाधान क्या है। तो आप इस चीज में निश्चित रहे, मैं आपको डिटेल से एक बार बता दूंगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो डालेंगे इसके अंदर। अभी इसके अंदर एक और स्कीम निकल रही है तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि जेडी की जो नेक्स्ट वाली जो स्कीम आ रही है उसके अंदर आवेदन कैसे करना है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके अंदर उसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो वीडियो बनाऊंगा अंदर मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो अभी के लिए थैंक यू।